हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रहमत कॉमर्स क्लासेस। अपने पिछले जो टॉपिक्स थे हमारे ब्रांच अकाउंट्स के, क्या उनके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए? अगर कर लिए तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज हम करने जा रहे हैं वही ब्रांच अकाउंट्स, बट इस बार जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे कोई भी ब्रांच को जो गुड्स रिसीव हो रहे हैं, मीन्स हेड ऑफिस जो भी गुड्स ब्रांच को सेंड कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे ना करके किसी इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहा है। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होगा? जिसमें वो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करेगा। बेसिकली हेड ऑफिस ये सब कुछ कब करता है? हेड ऑफिस नहीं चाहता कि ब्रांच के स्टाफ को ये पता चले कि हेड ऑफिस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। हेड ऑफिस प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके ब्रांच को कुछ स्टॉक सप्लाई करता है जो कि कॉस्ट प्राइस पे नहीं होगा, मींस रियल जो कॉस्ट प्राइस है वो हिडन होगा। अब अगर गुड्स को सेलिंग प्राइस पे डिस्पैच कर दिया गया है, अब जो ब्रांच है अल्टीमेटली वो है तो हेड ऑफिस की। अब ब्रांच में जो भी स्टॉक पड़ा है या जो कोई ओपनिंग स्टॉक है, कोई क्लोजिंग स्टॉक है या गुड्स सेंड टू ब्रांच हैं, उसके अंदर सभी अमाउंट्स के अंदर कुछ प्रॉफिट है जिसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में लोडिंग बोला जाता है। तो ये जो प्रॉफिट है ये हेड ऑफिस उन अकाउंट्स में से या उन फिगर्स में से अलग करना चाहती है। तो उसके लिए वो क्या एंट्रीज पास करेगी उसी ब्रांच अकाउंट में, चलिए देखते हैं। आज से पहले हम क्या कर रहे थे कि जो ओपनिंग स्टॉक है ब्रांच अकाउंट का वो डेबिट साइड पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट साइड पे आते हैं, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो इनके अंदर जो भी प्रॉफिट है वो इनकी अपनी साइड से ऑपोजिट साइड में हम पोस्ट कर देंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट डेबिट साइड, गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो डेबिट साइड शो हो रहे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो क्रेडिट साइड शो हो जाएगा, मीन्स रिवर्सल हो जाएगी, ऑपोजिट साइड शो कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या कंसिडर हो जाएगा कि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। तो एक क्वेश्चन से करते हैं। लारा लिमिटेड सप्लाई गुड्स टू इट्स न्यू दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। क्या इनवॉइस प्राइस है? कॉस्ट प्लस 25%। All cash sales at branch are daily remitted to the head office and the latter pays all the branch expenses. From the following particulars show the result of branch operations. तो जो भी हमें डेटा गिवन है उससे हम ब्रांच अकाउंट जैसे नॉर्मली फॉर्म करते हैं वैसे ही बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड पे आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस पे, तो साइड पे क्या पोस्ट करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो किस चीज़ का बैलेंस है? स्टॉक का बैलेंस पोस्ट कीजिए डेबिट साइड पे 3000। उसके बाद दिया हुआ है आपको गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो डेबिट साइड पे पोस्ट करो टू गुड्स देन रेमिटेंस फ्रॉम द ब्रांच, तो रेमिटेंस इज ऑलरेडी गिवन बाय बैंक, then cash paid by head office for salaries and wages to cash या to bank account, salaries, rent and taxes, sundry expenses। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक एंट्री है रिटर्न्स। रिटर्न्स इसमें से तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच हम लिख लेंगे इधर। अच्छा, अब एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं तो क्या करना है? इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, इसके अंदर भी है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसके अंदर भी होगा, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है तो हम क्लोजिंग स्टॉक पोस्ट कर देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक 8000। अब
हमारी इनवॉइस प्राइस क्या था, कॉस्ट प्लस 25% मीन्स ये इनवॉइस प्राइस है तो ये कॉस्ट प्लस 25% है, मीन्स ये 125% है। तो अगर इसका आप रिजर्व बाहर निकालोगे, जो ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व होगा उसको आप लिखोगे बाय स्टॉक रिजर्व, जो क्लोजिंग स्टॉक का होगा उसको भी आप लिखोगे टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, अभी कैलकुलेशन कैसे होगी चेक करो, 3000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, अब ये 3000 इंटू 25 बाय 125, ये 1/5 हो गया ना, तो 1/5 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया 600। उसी तरह इधर लिखो 8000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, तो 8000 का 1/5 आपका कितना आएगा 1600। 16 इंटू 5 8000। अब इसका भी प्रॉफिट एलिमेंट आप बाहर निकालेंगे, बट इसको लिखेंगे क्या, इसको हम स्टॉक रिजर्व नहीं नोट डाउन करेंगे, इसको हम लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। इट्स 24,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125। ब्रैकेटेड करके आप ये अमाउंट यहीं भी निकाल सकते हैं, मीन्स शो कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको वर्किंग नोट में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसका प्रॉफिट एलिमेंट बाहर आ गया 4770। अब आपको क्या करना है, यू वेरी वेल नो इट, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारी क्रेडिट साइड हमें बड़ी ऑलरेडी दिख रही है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा टू जनरल P&L अकाउंट, और ये अमाउंट हमारी आएगी 5420। टोटल कर दें नीचे और अकाउंट को क्लोज कर दो। अब ये जो आपने एंट्रीज की हैं स्टॉक रिजर्व वगैरह की, अगर इसकी हमें जर्नल एंट्री लिखनी हो तो इसकी जो आपकी जर्नल एंट्री है इस स्टॉक रिजर्व की, इसके लिए आप जर्नल एंट्री करोगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट था ना ये, और इसके लिए आप क्या लिखोगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। और दूसरी एंट्री गुड्स सेंट टू ब्रांच थी, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, बट उसमें एक हेल्पिंग अकाउंट साथ बनाना पड़ेगा, जिसको हम कह रहे हैं कि डेटर अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी आपको समझ आ रहा है वहाँ से, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ब्रांच अकाउंट विद डेटर अकाउंट का ये क्वेश्चन है, जिसमें हमें कुछ फिगर कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। श्री नानक ऑफ दिल्ली हैज़ अ ब्रांच एट पटियाला, गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। क्या कंडीशन है, कॉस्ट प्लस 20%. The expenses of the branch are paid from Delhi and the branch keeps a sales journal and debtors ledger only. On the basis, prepare branch account as it would appear in the books of head office. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है आपको फॉर्मेट ड्रॉ अप करना है। अगर कोई साथ में अकाउंट बनाना पड़ रहा है तो साइमल्टेनियसली उसका अकाउंट भी आप साथ ही बना सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और प्लस हेल्पफुल भी हो जाता है। तो ये हो गया आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ये हो गया आपका ब्रांच अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर से वही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक 12,000, अगेन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टॉक 9,000। देन इट सेज क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कहाँ की एंट्री है, डेटर अकाउंट की, तो यहां पे एंटर करें टू नेक्स्ट है आपकी कैश सेल्स। हमें कैश सेल्स नहीं चाहिए, हमें रेमिटेंस टू ब्रांच रेमिटेंस टू हेड ऑफिस चाहिए। तो आप यहां पे एक सीधी एंट्री लिख सकते हैं बाय बैंक अकाउंट, और दूसरा आ जाएगा आपका रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स। आपकी गिवन है 8750। रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमें या तो क्वेश्चन में दिया होगा या यहाँ से बैलेंसिंग फिगर हो सकता है आ जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ही फिगर है हमारी रिसीट फ्रॉम डेटर्स 18950।
टोटल करोगे आप तो ये आ गया आपका 27700। देन इट सेज, अच्छा रिसिट फ्रॉम डेटर्स इधर आई है तो इधर भी आएगी, क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच अकाउंट 18950, क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच अकाउंट 18950। देन सन्ड्री डेटर्स ऑन 31 मार्च 18, यानी कि क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं तो ब्रांच अकाउंट में लिख सकते हैं क्लोजिंग डेटर्स 4580 और यहाँ भी लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4580। देन गुड्स रिसीट फ्रॉम हेड ऑफिस, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच 16,800। देन गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस, तो गुड्स इन ट्रांजिट बाय गुड्स इन ट्रांजिट 1800। अच्छा उसके बाद है आपका एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, तो टू बैंक एक्सपेंसेस 5200। ओके अच्छा ये अकाउंट बैलेंस करते हैं पहले। इस अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो जब क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो हमारे पास एक फिगर मिसिंग है यहाँ पे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन मींस ओपनिंग डेटर्स, जिसको आप कहोगे बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंस करके ये अमाउंट आ रही है 3030। ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हुआ और ये ओपनिंग डेटर्स आपके यहाँ आ जाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर्स 3030। ओके अच्छा अब एंट्रीज हम सारी के सारी कर चुके हैं, अब बात आती है लोडिंग की, इसको मैंने कहा था प्रॉफिट एलिमेंट, तो इसमें इसके लिए क्या लिखेंगे हम, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, राइट। अब बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसमें 16800 में कॉस्ट में 20% प्रॉफिट था, यानी कि ये बन गया 20/120। तो जब ये 20/120 आप करोगे तो 2800 का प्रॉफिट एलिमेंट बाहर आ जाएगा। दूसरा आपका निकलेगा ये गुड्स इन ट्रांजिट का, चाहे सामान पहुंचा नहीं है पर प्रॉफिट एलिमेंट तो फिर भी उसमें है, आप यहाँ पे लिखोगे 2 गुड्स इन ट्रांजिट, जो वर्डिंग वहां लिखी हुई है वही लिख दो सिवाय ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के, तो ये बन जाएगा 1800 × 20/120 और ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 300। अब क्या रह गया, स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक का और स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का, तो इसका स्टॉक रिजर्व क्या बनेगा, 2 स्टॉक रिजर्व 9000 × 20/120 और ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 1500। ओके और इधर आप बनाओगे अगला स्टॉक रिजर्व बाय स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग निकालोगे, ये आ गया आपका 2000। हाँ जी कोई फिगर रहती है, चेक करेंगे एक बार, इसकी लोडिंग और देन गुड्स इन ट्रांजिट की और क्लोजिंग स्टॉक की, तो 4 अमाउंट्स थी, चारों की चारों हमने कैलकुलेट कर दी हैं। तो रिजल्टेंट फिगर क्या निकलती है, इधर प्रॉफिट और लॉस, और बहुत देखने ध्यान से बचल रहा है कि यहाँ पे ही 27700 पड़े हैं, क्रेडिट साइड ऑब्वियसली बड़ी आएगी तो प्रॉफिट आएगा, लास्ट एंट्री करेंगे टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट यहाँ पे शो हो जाती है आपकी 9050। इज इट ओके? ये था आपका ब्रांच अकाउंट। अब जितने भी इस इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चंस होंगे इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, वही डेटर अकाउंट, वही अगर कोई कैश अकाउंट बनाना हो जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा, बस थोड़ी बहुत वेरिएशंस और आप उसको कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।